Good morning, students. Today we will start chapter 4, simple equation. What is equation? An equation is a mathematical statement that two things are equal. जिसमें आपकी two things है जो equal होती है, means आपका equal का sign given होता है उसमें. देखिए जैसे कि है 3 + 7. 3 + 7 ये है आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ठीक है. अब है बेटा, अगर इसमें वेरिएबल है आपका जो x है, वेरिएबल x + 7, ठीक है. दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका, ठीक है. अब है देखिए इक्वेशन है x + 7 = 12. अब इसमें आपका इक्वल साइन भी यूज किया है और लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी है. तो दिस इज इक्वेशन. क्या है ये आपकी इक्वेशन, आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड ये है राइट हैंड साइड. x कोई भी आपका अल्फाबेट है, ये है वेरिएबल. वेरिएबल है आपका, इसमें क्या है जो आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है. वैल्यू चेंज, इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती, हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. और 7 और 12 आपके क्या है, कांस्टेंट. कांस्टेंट जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपका कांस्टेंट, जो आपकी वैल्यू रिमेन सेम. वैल्यू रिमेन सेम, इनकी वैल्यू आपकी हमेशा सेम रहती है. जैसे कि आप देखिए x की जगह हम y भी कर लें या z कर लें, इसमें कोई भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई भी चेंज नहीं होगा. वेरिएबल में 7x लिख लीजिए या 7y लिख लीजिए. हम 7 भी यूज़ कर सकते हैं और y भी यूज़ करते हैं, x भी कर सकते हैं और y भी. लेकिन अगर आपका 4 है, 12 है, हम 4 है तो उसकी वैल्यू 4 ही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. दिस इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते. 12 है तो उसकी वैल्यू 12 है, तो इसलिए कांस्टेंट द वैल्यू रिमेन ऑलवेज सेम. अब है आपका जो x है, x क्या है आपका ऑपरेटर का काम करता है. क्या ऑपरेटर, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, जो आपका प्लस का साइन है, ऑपरेटर, ठीक है. दिस इज द इक्वेशन. x + 7 = 12 इक्वेशन है आपकी. लेफ्ट हैंड साइड = राइट. लीनियर इक्वेशन. अब आपकी लीनियर इक्वेशन, एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 1 होती है. जैसे कि 4x + 7 = 9. x की है जो 4, इसमें आपकी पावर 1 होती है. देखिए बेटे आपका जैसे ये इक्वेशन है 4x + 7 = 0. इसकी पावर 1 है. जो हाईएस्ट पावर क्या होगी आपकी 1 होगी. उसको क्या बोलते हैं आप, लीनियर इक्वेशन. एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. ठीक है. देखिए अब आपका लेट्स ट्राई 1 का क्वेश्चन नंबर 1. 3 more than a. राइट द सिंबल्स. आपको सिंबल्स इसमें लिखना है. 3 more than a. a है a + 3 या 3 + a. 3 more than a. नेक्स्ट 4 less than y. 4 less than y. y -4. y -4. नेक्स्ट देखिए बेटा जी, z more than twice of x. z more than twice of x. twice of x और z क्या है, ज्यादा आपका मोर है. more than twice of twice means 2x + z. नेक्स्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको इक्वेशन में चेंज करना है इसको. द सम ऑफ, देखिए द सम ऑफ a and 5 is 10. a and 5 का जो सम है, जैसे देखिए a and 5 द सम = 10. द इक्वेशन, ठीक है. नेक्स्ट है देखिए बेटा d, इसी का d पार्ट. नंबर d डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 20. नंबर d डिवाइडेड बाय 10 गिव्स 20. अब है नेक्स्ट इसमें ही जी पार्ट. आप देखिए जी 1/7 ऑफ अ नंबर -7 गिव्स 7. 1/7 ऑफ अ नंबर. कोई भी आपका नंबर है
जैसे कि 1/7 ऑफ अ नंबर -7, 1/7, मान लो वो नंबर x है, ठीक है, उसका 7th 1/7, 1/7 या x/7 भी लिख सकते हैं। आपको 1 लिखो, आपकी मर्जी है इसमें, ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर -7 इज इक्वल टू 7, 1/7 ऑफ नंबर, या x/7 -7 इज इक्वल टू 7। क्लियर? ऐसे ही आपको ये सेकेंड सम कंप्लीट करना है। फोर्थ सम, थर्ड सम, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। इसमें आपने किया था राइट इन इक्वेशन फॉर्म। सेकंड में इसमें आपको इक्वेशन को आपको इक्वेशन गिवन है और स्टेटमेंट में आपको चेंज करना है। जैसे कि a + 6 इज इक्वल टू 10, द सम ऑफ a एंड 6 इज 10, द सम ऑफ a एंड 6 इज 10। ठीक है, नेक्स्ट है b - 5 इज इक्वल टू 15। इसको हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन b एंड 5 इज 15। डिफरेंस बिटवीन b एंड 5 इज 15। जैसे कि इसमें सी का है बेटा जी 3k इज इक्वल टू 18, 3 टाइम्स k इज 18, 3 टाइम्स k इज 18। ऐसे इसमें आप डी पार्ट देखिए 7 टाइम्स p आपका है क्या, ये 7 टाइम्स p प्लस 2 गेट्स यू 23, 7 टाइम्स p प्लस 2 गेट्स यू 23। और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 इज एडिड फ्रॉम 7 टाइम्स p इज इक्वल टू 23 इज 23, या गिव्स भी आप इसमें बोल सकते हैं। ऐसे ही f देखिए जो पार्ट है, हाफ ऑफ k प्लस 5 गिव्स 20, हाफ ऑफ k प्लस 5 गिव्स 20, ये आपका। ठीक है, अब है फोर्थ सम बेटा, फॉर्म द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। आपको इक्वेशन में चेंज करना है, इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना है, इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना, सिंपल आपको इक्वेशन में चेंज करना है। आपको देखिए जैसे कि फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, रोहन हैज 3 लेस देन, देखिए रोहन हैज 3 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडीज दैट शिवानी हैज। शिवानी के पास जितनी कैंडीज है उससे 4 टाइम्स का 3 लेस रोहन के पास है। रोहन हैज 17 कैंडीज, रोहन के पास 17 कैंडीज ऑलरेडी है। एक फॉर्म ये है आपकी और एक ये है। आपको क्या करना है, टेक के एज द नंबर कैंडी शिवानी है, शिवानी के पास कितनी कैंडीज है। देखिए इसमें इक्वेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और लेकिन इसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ बेटा मैं जी। शिवानी हैज कैंडीज कितनी बेटा जी, आपको k इसमें गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो आप x y आप कुछ भी आप इसमें लेट कर सकते हैं k। अब है रोहन के पास कितनी है, रोहन के पास 3 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ कैंडी शिवानी के पास जितने उसका 4 टाइम्स का 3 लेस, 4k - 3। अब इसने लास्ट में क्या कहा है, रोहन है 17 कैंडीज। एक तो रोहन के पास ये कैंडीज है इस फॉर्म में, एक है 17 इन्होंने गिवन है दोनों आपको। इसको फिर आप लिखोगे 4k - 3 इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन। अगर इसको कंप्लीटली सोल्व करना है तो आप इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे 4k इज इक्वल टू 7, इधर ये माइनस है प्लस का 4k 20 एंड k इज इक्वल टू 20/4, 5 कैंडीज। k कौन है, शिवानी हैज कैंडीज 5। क्लियर? लेकिन आपको ये सम यहाँ आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब है नेक्स्ट बी, राहुल रिसीव्ड ₹10 more today than 2 times of the money he received yesterday. अब है फ्रैंक रिसीव्ड ₹50 today। ठीक है, अब है टेक पी एज द मनी रिसीव्ड यस्टरडे को उन्होंने कितने मनी रिसीव किए, आपको रखना है ये पी।
अब है सैटरडे को कितने हैं, हाँ राहुल आप इसने यस्टरडे को उन्होंने ₹p, ठीक है। और राहुल के पास कितने हैं बेटा जी, देखिए 2 टाइम्स और 10 जाएगा, 2 टाइम्स 2p प्लस 10 इज इक्वल टू 50। 2 टाइम्स मोर देन 10 इज इक्वल टू 50। 50 आपकी ये आपकी इक्वेशन, आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। सी अब है आपका प्रभा रीड 60 पेजेस ऑन संडे विच वॉज 10 मोर देन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ पेजेस शी रीड ऑन सैटरडे। उसने सैटरडे को जितने की। अब आप सैटरडे को लेट कर लिया, इसको सैटरडे को आप लेट करेंगे वाई, इन्होंने गिवन है आपका वाई। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 2y प्लस 10, 2 टाइम्स और 10 मोर इज इक्वल टू 60 पेजेस। क्लियर। अब है नेक्स्ट डी, सुरभि इज 3 years older than 3 times her younger brother's age। सुरभि एज इज 27 year। तो ब्रदर एज लेट करेंगे x गिवन है, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा, x तो ब्रदर की एज है, तो 3 year ओल्डर देन 3 टाइम्स और ये 3 year है, इज इक्वल टू 27। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्ट डी। क्लियर बेटा, कंप्लीट है ये आपकी। लेट्स ट्राई 1, डू इन योर फेयर नोटबुक विथ क्वेश्चन एंड आंसर।